और सीधा आपको लिए चलते हैं उज्जैन, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव बोल रहे हैं। सुनवाते हैं। परमात्मा की कृपा चाहिए और जन्म भी अगर होना है तो भारत में हो, ये और भाग्य चाहिए। और भाग्य से सौभाग्य तब होता है जब उज्जैन या उज्जैन के आसपास जन्म ले ले। ये कई जन्मों के पुण्य की तपस्या लगती, साधना लगती। और हमारे इस उज्जैन की विशेषता भी ऐसी है, इस नदी माता का जो स्वरूप अपन देखो ध्यान से, तो ये जल राशि इतनी अच्छी ढंग से चारों तरफ माँ की राशि फैली हुई है। नदी का ये जो हमारा अपना स्वरूप है क्षिप्रा माता का, आपको याद होगा कि ये हर देवता अपनी मर्जी से नहीं बैठे, ये क्षिप्रा जी के किनारे की विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण से बैठे। जैसे हमारे इंदौर रोड से क्षिप्रा जी जब अपने उत्तर से आकर के पश्चिम की तरफ टर्न लेती है, तो हमारे नवग्रह रचना के आधार पर यह नवग्रह का शनि मंदिर वहां स्थापित है। और पूर्व पश्चिम की दिशा से होती हुई जब उत्तर वाहिनी होती है, तो हमारी सात्विक पूजा के सभी केंद्र यहाँ रामघाट पर हम अपने सभी प्रकार के पूजा विधान को संपन्न कराते हैं। इसलिए क्षिप्रा का कुंभ मेले का स्नान, सिमस का स्थान भी यही होता है। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जैसे अपन आगे बढ़कर के आप देखोगे, ध्यान से ध्यान में आएगा कि शमशान घाट के बाद नदी की दिशा थोड़ी सी उत्तर से उत्तर पश्चिम की तरफ चलेगी। तो ये हमारा अपना योगियों की परंपरा का भरतरी का धूना हमको ध्यान में आएगा। मत्स्येंद्रनाथ की समाधि आएगी, और जैसे मत्स्येंद्रनाथ की समाधि की तरफ से नदी का टर्न आएगा, नदी मोड़ेगी अपनी धारा, तो नदी क्षिप्रा सीधे पश्चिम से पूरब की तरफ बहने लगेगी। और पूरब की धारा अर्थात हमारी तांत्रिक पूजाओं के स्थान, इसलिए हमारे गढ़कालिका, काल भैरव, अंगारेश्वर के पहले के ये जो हमारे मंगलनाथ का वर्तमान का गंगा घाट का स्थान, ये तंत्र पूजा के साधन वाले, जिसको तांत्रिक पूजा में विश्वास है, मांत्रिक पूजा के लिए ये स्थान है, तांत्रिक पूजा के लिए हमारी पूरब दिशा की नदी है। इसलिए हमारा विक्रांत भैरव पे कहते हैं लोग, कपालिक साधना के लिए भी लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं। इस बार भी मैंने नवरात्रि में कई लोगों को रुकवाया था। कई बार जलती चिता पर वो तांत्रिक क्रिया करते हैं, इसमें उनकी अपनी साधना होती है, लेकिन हमारे मन में भाव आता है कि कहीं न कहीं इससे कोई अनिष्ट नहीं हो जाए, इसलिए मैंने रुकवाया भी था। लेकिन काल के प्रवाह में ये जो जीवित शमशान हमारे हैं, ये हमको एहसास कराते हैं कि हर जगह चेतना मौजूद है, ऊर्जा मौजूद है, लेकिन उसका अपने अपने ढंग से लोग उपयोग करते हैं। इसलिए हमने देखा कि काल भैरव भगवान में वो चेतना है कि पाषाण की प्रतिमा और जीते जी हमारे सबके सामने किस प्रकार से वो पान करते हैं। हमारे लिए आज भी, अपने लिए तो वो श्रद्धा का केंद्र, दुनिया के लिए आश्चर्य की जगह है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन वो केवल एकमात्र कारण है कि हमारी पवित्र क्षिप्रा माता की दिशा के कारण से सभी शक्तियों को पुनर्जागरण का केंद्र भी है। और जैसे हमको मालूम पड़ता है कि पूरब से फिर वापस उत्तर की तरफ दिशा बदलती है, तो ये बाबा मंगलनाथ वाले बैठे हैं। हमारे यहाँ काल के प्रवाह में ऐसा कहते हैं कि जब ग्रह रचना हो रही थी, और ग्रह रचनाओं में पृथ्वी के ऊपर उल्कापात होकर के पृथ्वी से मंगल पुत्र अलग होकर के टूट कर गए, तो ऐसा माना जाता है कि वो उद्गम का केंद्र अंगारेश्वर मंगलनाथ वही केंद्र है जहां वो घटना घटी थी। इसलिए आज भी किसी के मंगल की दशा हो, मंगल के कोई कारण हो, या जिसकी अपनी मंगल से जुड़े हुए कामकाज की लाइन हो, वो मंगल की पूजा करने वहीं आते। उसके बाद हमारा तर्पण का केंद्र आता सिद्धनाथ, जो सीधे सीधे उत्तर से फिर पश्चिम से होते हुए उत्तर की दिशा का जो टर्न आता है, वो पितरों की पूजन का स्थान है। और पितरों की पूजन के आधार पर ये हमारी अपनी क्षिप्रा माता का कुल मिलाकर के यहाँ से वहां तक का केंद्र, ये कुल मिलाकर 27 किलोमीटर का दोनों तरफ का किनारा, या 28 किलोमीटर मान ले। लेकिन 28 किलोमीटर में माँ का उद्गम तो इंदौर से है, लेकिन सच्चे अर्थ में स्वरूप धारण करती है उज्जैन की सीमा से आकर के। और जैसे उज्जैन के तीर्थों के आगे बढ़ती है, फिर वो माँ अपना वापस वही स्वरूप रख लेती है, जिसका हमको अपनी पवित्रता के आधार पर, यद्यपि महिदपुर के यहाँ विधायक जी बैठे हैं, एक बार यहाँ कुंभ नहीं भराया, तो वहाँ के संतों ने कहा कि हम अपने होलकर के राज्य में भी कुंभ की परंपरा, सिंहस्थ की परंपरा कायम रखेंगे। तो काल के प्रभाव में एक बार इतिहास महिदपुर का भी है। लेकिन हम आज से कामना करें कि आज बदलते दौर में जिस प्रकार से हमने काम की शुरुआत की है सरकार की, आपके माध्यम से मुझे ध्यान में आता है 2004-05 से जो शुरू करा सिलसिला, वो धीरे धीरे बढ़ते पहले प्रारंभ में केवल पूजा की, फिर हमने एक दिन का उत्सव मनाया, दूसरे दिन का मनाया, परिक्रमा का आनंद आया,
और कुल मिलाकर के ये परिक्रमा नहीं है, ये उसके सभी आयामों को छूती है। नदी के किनारे के सभी पास हमारे प्रामाणिक खास करके पुरातत्व के अवशेषों को संरक्षण करने का काम करते हैं। सभी देवस्थान पे पूजा करके उनके महत्ता की बात बताते हैं। उसी प्रकार से पर्यावरण से जुड़े हुए सारे पक्षों पे काम करते हैं। मेरी अपनी ओर से इस पूरे आयोजन के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और उम्मीद करते हैं कि हमारा ये जो खासकर अपने मन में जो संकल्प है, जीते जी हमारे सामने गंगा माता में सभी नदियों का समायोजन है, इसलिए गंगा दशहरे को निमित्त बनाया है। लेकिन सभी 212 नदियां हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और 212 ही नदियों पे मैं कल ताप्ती मैया के किनारे मुल्ताई पे था, जहां उसकी शुरुआत हुई थी। उसके पहले बेतवा नदी के उद्गम के गया था, अमरकंटक गया था। लगातार एक के बाद एक सोन नदी, कौन सी नदी हमारे यहाँ छोटी है, सबकी विशालता है। हमारे अपने जानापाओं में 7 नदियां निकलती, जहाँ गंभीर है, चंबल है, 7 अलग अलग प्रकार की नदियां एक पहाड़ से निकलना, एक पर्वत से। और उज्जैन का तो विशेष संबंध है जानापाओ का, जहाँ भगवान कृष्ण को हमारे अपने भगवान परशुराम जी ने सुदर्शन चक्र दिया था। इसलिए हमारी सरकार ने तय किया कि ऐसे जो स्थान है सबको तीर्थ के रूप में बदलेंगे। वो तीर्थ का आनंद आएगा हर जगह पर। उनका इतिहास भी हम सबके बीच में लाएंगे, उनकी चर्चा भी करेंगे। और कहने वाले कहते हैं कि आप ये सब धर्म की बात क्यों करते हो। मेरा प्रश्न रहता कि मैं धर्म की नहीं करूंगा तो क्या धर्म की बात करूंगा। अरे हम धर्म की नगरी के लोग हैं। धर्म की बात करते करते हमारे आध्यात्म के रहस्यों पे अगर हम जाएंगे तो सच्चे अर्थों में सनातन धर्म को जानने का प्रयास करेंगे। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई और थोड़ी सी माफी चाहते हुए, मैं अभी तक का कोई यात्रा का क्रम ऐसा नहीं था कि जब मैं पूरे समय यात्रा में नहीं रहा हूं। लेकिन आज मुझे यहाँ से ग्वालियर भी जाना, यहाँ के कई भी काम कराना है, तो माँ ने अनुमति दी है कि अलग अलग प्रकार से। लेकिन आज यहाँ से शुरू करा करके जो खगोलीय महत्व हमारा उज्जैन का है, तो जंतर मंतर जो उज्जैन का विशेष केंद्र है, आज नहीं तो कल दुनिया उज्जैन के स्टैंडर्ड टाइम को भारत के स्टैंडर्ड टाइम समझ कर करके, क्योंकि दुनिया में 300 साल पहले तक घड़ी की हमने वहां स्थापना कराई है और वैदिक घड़ी के माध्यम से दुनिया में उज्जैन का स्टैंडर्ड टाइम पुनर्स्थापित हो, इसका बड़ा प्रकल्प हम चला रहे हैं। मेरी अपनी ओर से सभी यात्रियों को शुभकामना। कल वापस आपके बीच में आकर इस यात्रा पे, इसी घाट पे समापन रहेगा। सभी यात्रियों को परमात्मा निर्विघ्न यात्रा कराने में बल दे, आपकी सबकी मनोकामना की पूर्ति हो, आप सब पे सुख आनंद वैभव की छाया रहे, सभी कष्ट मिटे, ये शुभकामना है। बोलिए शिप्रे महारानी की, महाकाल महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। पूरे देश के अंदर जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत मुख्यमंत्री यहां पर संबोधित कर रहे थे और सुना आपने कि सभी के सहयोग से ही ये अभियान पूरा होगा। और अब जो मंच पर जो साधु संत मौजूद हैं उन्हीं से मुलाकात करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव नजर आ रहे हैं। और क्योंकि उज्जैन में ही कई अलग अलग कार्यक्रम हैं जिसका जिक्र मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है, तो उन कार्यों का अभी लोकार्पण भी करना है और उसके बाद ग्वालियर भी जाना है। तो ये तस्वीरें आपको उज्जैन से हम फिलहाल दिखा रहे हैं, जहाँ मंच पर मौजूद जो साधु संत हैं उससे भी मुख्यमंत्री मोहन यादव मुलाकात करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो साधु संत हैं मौके पर मौजूद हैं, उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। और ये जो ध्वजा है संभवतः उसको खुद अपने हाथों से मुख्यमंत्री, ये देखिए उन्होंने एक धागा भी बांधा है उस पे, उसके बाद उस पे माला भी खुद अपने हाथों से लगाई है और सभी के सहयोग से देखिए इस ध्वजा को फहराया गया है और इसका क्या मकसद है और वो भी हम आपको बताएंगे। उज्जैन से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री मोहन यादव यहां कार्यक्रम में मौजूद हैं। इससे पहले
लोगों को संबोधित किया है मुख्यमंत्री ने और यहाँ पर पूजा पाठ भी की गई है। उसी की तस्वीर आप देखिए, ये अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जहाँ मुख्यमंत्री ने साधु संतों के साथ बैठकर यहाँ पर पूजा अर्चना भी की है। विद्वानों की तरफ से मंत्रोच्चारण के साथ ये पूजा अर्चना यहाँ की गई थी। ओम एकदंताय विद्महे परिवाराय मंत्रपुष्पांजलिं समर्पयामि। विशेषर्घ्यं रक्ष रक्ष हे मातृका सिद्धो कर्मणि फलदो वरदो अस्तु सदा मम सिद्धि सहिता